सावधान 15 फरवरी 2026 की तारीख को अपनी डायरी में विशेष रूप से लाल रंग से दर्ज कर लीजिए, क्योंकि यह दिन साधारण नहीं बल्कि अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली होने वाला है। ब्रह्मांड में एक ऐसी खगोलीय हलचल बनने जा रही है जो सदियों में बहुत कम बार देखने को मिलती है। ऐसा कहा जा रहा है कि उस दिन आसमान में सूर्य तो उपस्थित रहेगा, लेकिन उसकी चमक मानो छिप जाएगी। दिन के समय ही चारों ओर अंधकार जैसा वातावरण महसूस होगा और इसी रहस्यमय माहौल के बीच कुछ चुनिंदा राशियों के लिए भाग्य के बंद द्वार खुलने वाले हैं। जी हाँ, यह वही दिन है जब एक अत्यंत प्रभावशाली सूर्य ग्रहण घटित होगा, जिसे ज्योतिष शास्त्र में विशेष श्रेणी का ग्रहण माना गया है। लिख कर ले लो, यह 6 राशियां की होने वाली है। बल्ले बल्ले, उन्हें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। यह ग्रहण कुछ लोगों के लिए कठिनाइयों का कारण बन सकता है, लेकिन वहीं कुछ लोगों के लिए यह जीवन बदल देने वाला वरदान साबित होगा। आज मैं आपको उन्हीं 6 राशियों के बारे में बताने वाला हूं जिनकी किस्मत अचानक करवट लेने वाली है। इसीलिए वीडियो को बीच में छोड़ने की भूले बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन 6 में से एक राशि ऐसी भी है जिसे भारी धन लाभ तो होगा, लेकिन यदि ग्रहण काल में उसने एक छोटी सी भी चूक कर दी तो वही धन पल भर में हाथ से फिसल सकता है। वह कौन सी राशि है और उसे किस बात का ध्यान रखना है, यह मैं आपको आगे विस्तार से बताऊंगा। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज की यह जानकारी आपके साथ साथ आपके परिवार के भविष्य पर भी गहरा असर डाल सकती है। मित्रों, 15 फरवरी 2026 को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव शनि देव की राशि में ग्रहण की स्थिति में आते हैं तो अत्यंत तीव्र और परिवर्तनकारी ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऐसा योग माना जाता है जो जमी हुई परिस्थितियों को भी हिला सकता है और सोई हुई किस्मत को जगा सकता है। हालांकि इसकी तीव्रता पूरी दुनिया पर असर डालेगी, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि हर विष के बाद अमृत अवश्य निकलता है। इस ग्रहण का प्रभाव कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा, मगर वही अमृत स्वरूप फल केवल उन 6 भाग्यशाली राशियों को प्राप्त होगा जिन पर सूर्य और शनि दोनों की विशेष कृपा बरसने वाली है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वह कौन सी 6 राशियां हैं जो अचानक बड़े धन मान सम्मान और सफलता की ओर बढ़ने वाली हैं और जिनका नाम करोड़पति बनने की संभावनाओं की सूची में सबसे ऊपर लिखा जा रहा है। उनके जीवन में क्या क्या बड़े परिवर्तन होंगे और किस दिशा में उनकी तकदीर आगे बढ़ेगी, यह सब कुछ आगे विस्तार से जानिए। उन्हें ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, और सबसे महत्वपूर्ण उस रहस्यमय मंत्र के विषय में भी मैं आपको बताने वाला हूं, जिसके जाप से न केवल आपकी बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत की दिशा बदल सकती है। इसलिए कृपया इस जानकारी को हल्के में मत महत्व की नहीं करने का लीजिएगा। ये कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय संकेतों से निकली हुई वह चेतावनी और वह वरदान है जो बहुत कम लोगों के जीवन में आता है। आइए बिना समय गवाए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं। सबसे पहले उस डर को समझते हैं जो आजकल लोगों के मन में बैठ गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह सूर्य ग्रहण विनाश लाएगा, तबाही मचाएगा, सब कुछ उलट पुलट कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रहण हमेशा सबके लिए एक जैसा फल नहीं देता। अनर्थ उनके जीवन में आता है जो लगातार गलत रास्ते पर चलते हैं, जो दूसरों का अहित करते हैं, जो छल कपट और अधर्म को अपना जीवन बना लेते हैं। लेकिन जो लोग सच्चाई, सेवा, भक्ति और कर्म में विश्वास रखते हैं, उनके लिए यही समय स्वर्ण युग का द्वार खोलता है। ग्रहण का काल ऐसा समय होता है जब अदृश्य लोक और दृश्य लोक के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है। मानो ब्रह्मांड के दरवाजे कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। उस समय मन से की गई प्रार्थना, मन से मांगी गई इच्छा और मन से किया गया संकल्प कई गुना तेजी से फलित होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको मांगने की कला आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कब मांगना है और कैसे मांगना है। अब धीरे धीरे मैं आपको उन भाग्यशाली राशियों की ओर लेकर चलूंगा, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि यह ग्रहण केवल धन का ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र का बदलाव लेकर आ रहा है। किसी के लिए यह नया करियर लाएगा, किसी के लिए टूटा हुआ रिश्ता जोड़ देगा, किसी के लिए बीमारी से मुक्ति देगा और किसी के लिए
वर्षों से रुका हुआ पैसा वापस दिलाएगा। अब सबसे पहले जिस राशि की बात हो रही है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण लाभ और उन्नति का ऐसा द्वार खोलने वाला है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। यह सूर्य ग्रहण आपके लाभ भाव में ऊर्जा भर रहा है। इसका सीधा अर्थ है कि जहां जहां से पैसा आने की संभावना थी वहां वहां से रास्ते खुलने लगेंगे। जिन लोगों ने बहुत समय से कर्ज का बोझ झेल रखा है उन्हें राहत मिलेगी। जिनका पैसा कहीं फंसा हुआ है वह धीरे धीरे वापस आने लगेगा। सरकारी कामों में जो अड़चने थी वे समाप्त होंगी। जिन फाइलों पर सालों से धूल जम रही थी उन पर अचानक मोहर लग सकती है। व्यापारियों को ऐसे आर्डर मिल सकते हैं जो उनकी सोच से कहीं बड़े होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय वेतन वृद्धि, पदोन्नति या मनचाही पोस्टिंग का संकेत दे रहा है। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा। ग्रहण के समय उन्हें गहरे रंग के वस्त्र पहनने से बचना है। विशेष रूप से काले रंग से दूरी बनानी है। साथ ही ग्रहण काल में किसी से बहस ना करें, शांत रहें और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करते रहें। ऐसा करने से आपकी उन्नति की गति और तेज हो जाएगी। अब दूसरी राशि की ओर चलते हैं जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण कर्म क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। आपके कार्य भाव में यह ग्रहण नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में ऐसी हलचल होगी जो आपको ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। जिनमें कार्य भाव में लोगों को लगता था कि उनका करियर ठहर गया है, उन्हें अचानक नए अवसर मिलेंगे। बेरोजगार लोगों के लिए यह समय किसी चमत्कार से कम नहीं है। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ चुके होंगे उसी दिन कोई कॉल या संदेश आ सकता है। व्यापार करने वालों के लिए यह समय विस्तार का है। आप नया काम शुरू कर सकते हैं, नई साझेदारी कर सकते हैं या पुराने काम को नए स्तर पर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। लालच में आकर जल्दबाजी नापता है करें, सोच समझकर कदम उठाएं। ग्रहण के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न का दान अवश्य करें। यह छोटा सा उपाय आपके धन के प्रवाह को स्थायी बना सकता है। अब बात करते हैं उस राशि की जिसके लिए चेतावनी भी है और वरदान भी। यह राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए यह ग्रहण भाग्य को जगाने वाला है। आपका रुका हुआ भाग्य अचानक सक्रिय हो सकता है। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं। कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा आपकी वाणी से जुड़ा है। ग्रहण के प्रभाव से आपके शब्दों में तीखापन आ सकता है। आप बिना सोचे समझे कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे रिश्ते बिगड़ जाए या कोई बड़ा सौदा टूट जाए। इसलिए 15 फरवरी को जितना हो सके कम बोले, मौन को अपना आभूषण बनाएं। याद रखिए, इस दिन आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन सकती है। अगर आपने इस एक नियम का पालन कर लिया तो आपके लिए अमीरी का रास्ता खुल जाएगा। अब चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं और जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो सिंह राशि के जीवन में सबसे गहरे परिवर्तन होते हैं। लेकिन यह परिवर्तन डराने के लिए नहीं बल्कि सुधारने के लिए होते हैं। आपके जीवन से नकारात्मक लोग दूर हो सकते हैं। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे उनके चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिल सकती है। अगर आप विदेश जाने की योजना बना रहे हैं या विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं तो यह समय बहुत शुभ है। सिंह राशि वालों को ग्रहण काल में सूर्य से संबंधित मंत्र का मानसिक जाप करना चाहिए। इससे आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाएगा जो हर नकारात्मक प्रभाव को दूर रखेगा। अब पांचवी राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह ग्रहण बुद्धि और निर्णय क्षमता को नई ऊंचाई देने वाला है। आपकी सोच में अचानक स्पष्टता आएगी। आप सही और गलत का फर्क बहुत जल्दी समझ पाएंगे। जिन क्षेत्रों में जोखिम होता है वहां भी आप सही कदम उठा पाएंगे। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई पुराना निवेश फल दे सकता है। प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। संतान सुख की इच्छा रखने वालों के लिए भी शुभ संकेत हैं। लेकिन एक सावधानी यहाँ भी जरूरी है। ग्रहण के दौरान किसी भी जीवराशि को कष्ट ना दें। विशेष रूप से गर्भवती महिला या असहाय व्यक्ति का अपमान ना करें। करुणा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब छठी और अंतिम राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए यह ग्रहण सबसे शक्तिशाली है।
क्योंकि यह आपकी ही राशि में हो रहा है। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपका व्यक्तित्व निखरेगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन के नए रास्ते खुलेंगे, नौकरी, व्यापार, निवेश, हर क्षेत्र में लेकर में आपके संकेत हैं। लेकिन अहंकार से बचना होगा। जितना विनम्र रहेंगे उतना ही ज्यादा ऊपर उठेंगे। अब बात करते हैं सूतक काल की। सूतक काल ग्रहण से लगभग 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। इस समय बाहरी पूजा पाठ से अधिक जरूरी है आंतरिक शुद्धता। मन में किसी के प्रति द्वेष ना रखें, नकारात्मक सोच से बचें, मानसिक रूप से मंत्र जाप करें। यह समय आत्मचिंतन का है। अब वह गुप्त मंत्र और उपाय जिसकी चर्चा शुरुआत में की गई थी। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, एक पात्र में स्वच्छ जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, कुछ पुष्प और थोड़े से अक्षत डालें, फिर सूर्य की ओर मुख करके उस जल को अर्पित करें और मन ही मन अपनी मनोकामना कहें। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल में एक नारियल लेकर अपने ऊपर से 7 बार उतारें और ग्रहण के बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। याद रखिए, यह समय जीवन में बार बार नहीं आता। यह वह क्षण है जब भाग्य आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस दरवाजे को खोलते हैं या अनदेखा कर देते हैं। अपने मन को शुद्ध रखें, अपने मन को कर्म को श्रेष्ठ बनाएं और ईश्वर पर भरोसा रखें। यही इस ग्रहण का सबसे बड़ा संदेश है। 15 फरवरी की तारीख कोई साधारण तारीख नहीं है। यह वह दिन है जब स्वयं काल भी एक पल के लिए ठहर जाता है और ब्रह्मांड की शक्तियां पृथ्वी पर विशेष रूप से सक्रिय हो जाती हैं। ये वह दिन है जब अगर 6 विशेष राशियों के लोग शिवलिंग के सामने एक गुप्त उपाय कर लेते हैं तो स्वयं महादेव उनकी तकदीर की लकीरें बदल देते हैं। ऐसी कृपा बरसती है कि व्यक्ति साधारण इंसान से राजा बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कभी लंकापति रावण बने थे। याद रखिए, रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह महान शिव भक्त था, अपार शक्तियों का स्वामी था और उसकी समृद्धि के आगे बड़े बड़े सम्राट भी छोटे नजर आते थे। उसी प्रकार की शक्ति, वैभव और प्रभाव अब इन 6 राशियों के जीवन में प्रवेश करने वाला है। महादेव कहते हैं कि जब भक्त पूरी श्रद्धा, सच्चे मन और शुद्ध भावना से शिवलिंग के सामने सिर झुकाता है तो वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता। 15 फरवरी के दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा इतनी तीव्र होगी कि उस दिन किया गया छोटा सा उपाय भी कई गुना होकर फल देगा। जो 6 राशियां इस समय महादेव की विशेष कृपा पात्र बनने जा रही हैं, उनके जीवन से दरिद्रता, भय, रोग, शत्रु, बाधा और दुर्भाग्य सब समाप्त होने वाला है। इनके ऊपर ऐसा सुरक्षा कवच बन जाएगा कि अब कोई भी शत्रु इनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जो लोग आज इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं वही लोग कल इनके गुणगान करते नजर आएंगे। इन 6 राशियों में शामिल है मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, तुला और कुंभ। इन सभी राशियों के लिए महादेव ने 15 फरवरी को एक विशेष द्वार खोल दिया है। लेकिन ध्यान रहे, यह द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जो नियम और श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, वह गुप्त उपाय जो शिवलिंग के सामने करना है। 15 फरवरी को सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बेहतर होगा अगर सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने। मन में किसी के प्रति द्वेष, क्रोध या ईर्ष्या ना रखें। घर से निकलते समय महादेव का स्मरण करें और शिव मंदिर जाएं। मंदिर पहुंचकर सबसे पहले शिवलिंग के सामने नतमस्तक होकर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। अब एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें। उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, कुछ अक्षत डालें और एक लाल फूल रखें। इसके बाद इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय मन ही मन यह भावना रखें कि आपके जीवन की सारी नकारात्मकता इस जल के साथ बह रही है और महादेव की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर थोड़ा सा चंदन लगाएं और बेलपत्र अर्पित करें। अब सबसे महत्वपूर्ण क्षण आता है। शिवलिंग के सामने आंखें बंद करके 108 बार नमः शिवाय का जप करें।
जप के दौरान किसी से बात ना करें और ना ही इधर उधर देखें, केवल महादेव की कल्पना करें और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर दें। इस जप के बाद अपनी मनोकामना मन ही मन कहें। ध्यान रहे लालच की भावना ना रखें, केवल उतना ही मांगे जितना आपके और आपके परिवार के लिए आवश्यक हो। महादेव स्वयं जानते हैं कि आपको कब, कितना और कैसे देना है। अब दूसरा गुप्त उपाय सुनिए। मंदिर से लौटते समय किसी जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा भोजन या फल अवश्य दें। यह दान गुप्त रूप से करें, किसी को बताएं नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुप्त दान से देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अब तीसरा विशेष उपाय, उसी दिन रात को सोने से पहले एक दीपक जलाएं। दीपक में सरसों का तेल डालें और उसे घर के उत्तर दिशा में रखें। दीपक जलाते समय महादेव का स्मरण करें और कहें कि हे भोलेनाथ, मेरे घर में धन, शांति और सुरक्षा बनाए रखें। इसके बाद बिना किसी से बात की सो जाएंगे। जो लोग यह 3 उपाय श्रद्धा से कर लेंगे, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाएगा। अचानक धन आने के रास्ते खुलेंगे, रुके हुए काम बनने लगेंगे, नौकरी में तरक्की मिलेगी, व्यापार में बड़ा लाभ होगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। इन 6 राशियों के जातकों के लिए एक और विशेष संकेत है। 15 फरवरी के बाद इनके शत्रु कमजोर होने लगेंगे। जो लोग अब तक इन्हें दबाने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग इनके सामने झुकते नजर आएंगे। इनके ऊपर ऐसी राजसिक ऊर्जा आएगी कि जहां जाएंगे वहां इनकी बात सुनी जाएगी। महादेव की कृपा से इनका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि यह स्वयं को कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली महसूस करेंगे। इनकी वाणी में प्रभाव होगा, आंखों में तेज होगा और व्यक्तित्व में चुंबकत्व होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, महादेव अहंकार से बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। जब धन और शक्ति मिलने लगे तो विनम्र बने रह, जरूरतमंदों की सहायता करते रह, माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। यही वह मार्ग है जिससे यह कृपा लंबे समय तक बनी रहती है। अगर आप इन 6 राशियों में से हैं और 15 फरवरी को यह उपाय कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है। महादेव स्वयं आपके जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले चुके हैं। अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अवसर बार बार नहीं आता, इसीलिए इस दिन को हल्के में मत लीजिएगा। मन को शुद्ध रखें, श्रद्धा बनाए रखें और महादेव पर पूर्ण विश्वास रखें। भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन भी राजाओं जैसा वैभवशाली और सम्मान से भरा हुआ बने।